कश्मीर को आपने एक जहन्नम का ये नजारा बना दिया, जन्नत को जहन्नम बना दिया। क्यों परेशान कर रहे हो कश्मीरी को? क्यों, क्या किया इस कश्मीरी ने? अब जो हो गया सो हो गया। 35 साल तो हमने गुजारे ऐसी परेशानियों में, मुसीबतों में, अब तो छोड़ो। अब लोगों का भरोसा उड़ गया कश्मीर से। ये देखिए कश्मीर की हालत, सुनसान जगह देखिए, बुलवार रोड जहाँ पे कदम डालने के लिए भी रास्ता नहीं होता था, वो सुनसान रोड देखिए। टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ, उस घटना का एक इम्पैक्ट है। देखिए ये हादसा हुआ है बड़ा, तो इन आतंकवादियों को पकड़ना भी है, इसकी जांच भी जरूरी है। बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम तो करेंगी, उसके लिए हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट थोड़े समय के लिए रोके गए हों। तो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां हम अभी खड़े हैं, डल लेक, को खुला हुआ है। नमस्कार, डीवी लाइव की टीम इस वक्त मौजूद है श्रीनगर की डल लेक पर। आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा है। काफी सारी आपको शिकारा दिखाई दे रही होंगी। और मैं आपको बता दूं कि डल लेक बहुत ज्यादा फेमस है शिकारा के लिए, और खासकर जो बोट हाउस है उनके लिए। और ये जो नजारा है काफी मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किनारे पर कितने सारे जो है शिकारा खड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये शिकारा इस टाइम में खड़े क्यों है। तो हमने यहाँ पे जो लोग हैं, जो शिकारा के ऑनर है, उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने काफी नाराजगी जाहिर किया है। उन्होंने ये बताया है कि वो काफी नाराज हैं यहाँ की व्यवस्था को लेकर, तो इसलिए वो मना भी कर रहे हैं बात करने के लिए। लेकिन जब प्रशांत जी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी नाराजगी प्रशांत जी के साथ शेयर किया है। तो उनसे जानेंगे कि किस तरीके का नजारा जो है देखने को मिल रहा है, क्यों नाराज है यहाँ शिकारा के जो ऑनर हैं। प्रशांत जी, आप देखिए, जो पहलगाम का हादसा हुआ, टूरिज्म के सीजन की शुरुआत थी, टूरिस्ट आ चुके थे काफी, और इसी टूरिज्म से कश्मीर की इकॉनमी चलती है। जीडीपी का 10% से ऊपर हिस्सा टूरिज्म से आता है, और जिसमें डल लेक का बहुत बड़ा योगदान है। डल अपने आप में एक जिसको कहें कि इकॉनमी की फैक्ट्री है। ये कश्मीर की या श्रीनगर की इकॉनमी को चलाने वाली जगह है डल लेक। इसी की वजह से टूरिस्ट आते हैं। यहाँ शिकारा है, यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ पे हाउस बोट्स हैं। और अब आप देखिए, ये शिकारे जो दिखा रहे हैं अभी कैमरे में हम, ये शिकारे खाली पड़े हैं। अगर टूरिस्ट यहाँ होते तो ये शिकारे यहाँ नहीं दिखते, ये आपको लेक के बीच में दिखते। और तमाम जो हमारे भाई सब शिकारा वाले यहाँ साथी बैठे हुए हैं, ये इनकी दिहाड़ी खत्म हो गई। तो ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये बेसिकली कश्मीर की इकॉनमी को तहस नहस करने के लिए हुआ, जिसको दिखाई दे रहा हमारे सामने। अभी आपके साथ हम लोग कुल्फी वाले के पास थे, जो डल लेक में बिहार से आया हुआ, और वो कह रहा है कि उसकी आमदनी 50% भी नहीं रह गई। हम टैक्सी वालों से बात कर रहे हैं, हम और लोगों से बात कर रहे हैं, होटल वालों से बात कर रहे हैं। जिस होटल में हम टिके हुए हैं वो बड़ा पॉपुलर होटल है श्रीनगर का, और वो खचाखच भरा रहता है। हम लोग कई बार वहाँ पे आए हुए हैं, और शायद वहाँ पे हम ही लोग हैं अभी इस वक्त। कोई और दूसरे गेस्ट हमको वहाँ के रेस्टोरेंट में या होटल में नहीं दिखाई दिए। तो ये एक बड़ा सेटबैक टूरिज्म को लगा है जम्मू कश्मीर के। और परवेज भाई, आप तो यहीं रहते हैं, आपको कैसे लग रहा है कि इसका क्या इम्पैक्ट, लॉन्ग टर्म का इम्पैक्ट होगा? हम इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, बात ये है, जो यहाँ पर हालात एकदम अचानक बिगड़ गए हैं। आप देखो, यहाँ से जो पहलगाम है, बैसन वैली है, वो तकरीबन 100 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अब देखिए, अटैक कहाँ पर हो गया और असर कहाँ पड़ गया। ये असर सिर्फ इस डल पे नहीं, हमारे घरों में ये जो डल वाले बेचारे, इनका जो रोजी रोटी है सिर्फ ये है। आप देखिए, अब ये देखिए, अपने कैमरामैन को बताइए कि कहाँ, आप देखिए, कोई भी यहाँ पर शिकारा है जो जिसमें कहीं टूरिस्ट है। यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। वजह क्या है? अगर एक बंदा गलत कर रहा है तो पूरे, अभी आप देखिए 48 पिकनिक स्पॉट्स आपने सीज कर दिए। इसका मतलब क्या है? कोई मतलब है ही नहीं इसका। क्यों किया है? किस लिए किया है?
इससे यहाँ आप देखिए, आप किसी से भी आप बात करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि गोदी मीडिया ने तो यहाँ बर्बाद कर दिया है इसको। हमारा जो कोई अच्छी चैनल चल रही है, जो कोई अच्छा दिखाना चाह रहा है, उसको तो बिल्कुल उन्होंने क्रियाक्रम निकाला उसका। क्योंकि यहाँ पर जो भी आता है, जो भी गोदी मीडिया वगैरह, जो भी हर कोई इसके हमारे अगेंस्ट हो गए, हम कश्मीरियों के अगेंस्ट हो गए। वजह कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। आप देखिए, पहले आप देखिए जब यहाँ पर वो पत्थरबाजी हो रही थी, यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स होते थे, यहाँ पर इनकाउंटर्स होते थे, या उस टाइम ठीक है, बंद था, चलो ठीक है। आज क्या प्रॉब्लम है? हमारे कश्मीर को आपने एक जहन्नम का ये नज़ारा बना दिया, जन्नत को जहन्नम बना दिया। वजह क्या? किस लिए कर रहे हो? जब आपको यहाँ पत्थरबाजी नहीं हो रही है, अब बंदूक नहीं है, क्रैकडाउन नहीं है, सर्चिंग नहीं है, तो फिर क्यों बना रहे हो उसको? हमें क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारी जिंदगियां, हमारे बच्चों को इस जिंदगियों से क्यों खिलवाड़ हो रहा है? किस लिए? मेरे 2 बच्चे हैं, अभी घर में बैठे हैं, क्योंकि मैं डर रहा कि कहीं कुछ ये ना हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि हमारे बच्चे खराब हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? अब हमारी जो प्रॉपर्टी या बच्चे हैं, वो बच्चे भी सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं। क्या करना है आपको? हमारे कश्मीर के साथ आपको करना क्या है? अब हमारी आंखें भी खुश हो गई रोते पिछले 35 साल। अब आपके साथ, अब आपको ताज बता रहे हैं, उस ताज के जितने भी वो नगीने लगे हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उनको उखाड़ रहे हो, खुद ही वो गिर नहीं रहे हैं, आप निकाल रहे हैं उंगलियों से उनको। क्यों? क्या है आपको? कितना आक्रोश है यहाँ लोगों में। अभी देखिए, मीटिंग पे मीटिंग, क्यों? बर्बाद हो गया ये कश्मीर का दिमाग एकदम। अब वो एक गहवारा बन गया है गमों का। जब ये फट जाएगा तब फिर वही हालत हो जाएगी 90 की। कौन मजबूर कर रहा है हमको? कौन मजबूर कर रहा है कश्मीरी को, नौजवान को? यहाँ पढ़े लिखे नौजवान नहीं है इस वक्त, अमेरिका में नहीं है कश्मीरी इस वक्त। जो IIT, जो IPS, UPSC, इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक नहीं लेता है कश्मीरी। क्यों परेशान कर रहे हो कश्मीरी को? क्यों? क्या किया इस कश्मीरी ने? अब जो हो गया सो हो गया। 35 साल तो हमने गुजारे ऐसे परेशानियों में, मुसीबतों में। अब तो छोड़ो। मैं खुद 96 का MB हूँ। अगर मेरी तरफ देखिए, मैं लगता हूँ आपको कहीं से किसी तरह भी मैं पढ़ा लिखा हूँ कि ये हालात है हमारे पीछे, जो हमारे 35 साल हमारे गुजर रहे हैं, उसने हमें बर्बाद कर दिया। हमारा चेहरे का जो एक ये था, वो बिगाड़ दिया उसको। क्या कर रहे हैं हमारे साथ? अभी मैं आपके बात कर रहा हूँ, शाम को मैं पता नहीं मैं जेल में हूँगा, कहीं पर हूँगा, क्या ये पता ही नहीं है। क्यों? आखिर क्या किया हमने? कौन सा गुनाह किया हमने? कल एक वहां पर बाइसरन में अटैक हो गया, क्या पूरा कश्मीर नहीं निकला? पूरे कश्मीर ने आपको नहीं बताया कि नहीं हम आपके साथ हैं? जो मैं खुद बताऊं, मेरे बच्चे रात को खाना नहीं खाया इस वजह से कि वहां बेचारे लोग मारे गए हैं बेगुनाह। क्यों? देखिए, ये हमला जो हुआ है पहलगांव, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ, इससे पहले भी इस तरीके के कई हमले सामने आते रहे हैं। तो उसके बाद जब वो हालात थे, पहले की बात की जाए और अब की बात की जाए, तो क्या अंतर देखने को मिल रहा है? आप खुद एक जर्नलिस्ट है, आप एक नेशनल न्यूज चैनल चला रहे हैं। आप देखिए, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जो भी ऐसे अटैक होते थे, तो कोई घरों से नहीं निकलता कश्मीरी। सब अपनी जगह बैठते नहीं, बस सहम के बैठते थे। आज जब आप देखिए 90s का इनकाउंटर और आज का ये देखिए, 19 में जो ऐसे अटैक्स होते थे उसमें कोई कश्मीरी निकलता था। अब आज देखिए, कल यहाँ हो गया तो पूरा कश्मीर उमड़ आया। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या इसको भी हम हमारी इस जो हमारी कौमी एकता है उसको भी आप चाल बता रहे हैं? क्यों? किस लिए? आखिर गुनाह क्या है कश्मीरी का? अगर इसको आप धरती पर नहीं बिठाना चाहते हो तो बिल्कुल कर लो, कि जो करना है आपको। अगर कोई गुनाहगार है उसको पकड़ लो, अब उसकी माँ को भी पकड़ लो, उसके बाप को भी पकड़ लो, उनके भाइयों को भी पकड़ लो। क्या? जिसने गुनाह किया है ले लो, उसको जेल में भर दो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जब तक मर जाए जेल में ही मर जाए, मगर बाकियों को सुकून से रहने दो। क्यों? हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। मुफर्रख, चूंकि आप काफी वक्त से ग्राउंड पर रही हैं, आपको सबके यहाँ के हालात पता है, जम्मू कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में जो पहलगांव में हमला हुआ जिसमें 28 लोग मारे गए, उस हमले के बारे में भी आप अच्छे से जानती है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की है आपने। आपके क्या व्यूज है इस चीज को लेकर?
देखिए मैम, 22 को ये जो अटैक हुआ उसके बाद यहाँ पे जितने सारे लोग मौजूद हैं सबकी तरफ देखिए, सबके चेहरे पे आपको टेंशन नजर आएगी, क्योंकि हमें एज कश्मीरी ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अटैक हो गया तो उसका कितना बुरा असर हम सब पे पड़ रहा है। ऐतिहासिक लाल चौक जहाँ पैर रखने के लिए कदम नहीं होता है इन दिनों, वो लाल चौक आपको खाली देखने को मिला। ये शिकारा देखिए, यहाँ पे वेट करना पड़ता था कि कब कोई शिकारा खाली होके आएगी और हम उसमें चढ़ेंगे, लेकिन आज देखिए सारी शिकारा खाली है। ये इस चीज को हमने इस चीज पे ध्यान देना है कि बाईसरन में होने वाली जो वो सिक्योरिटी ग्लिच है उसकी वजह से जो हर एक कश्मीरी अभी सफर कर रहा है, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। इस गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि अगर इनका रोजगार चला गया इसके क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं हालात इससे ज्यादा ना बिगड़ जाए। अब लोगों का भरोसा उड़ गया कश्मीर से। ये देखिए कश्मीर की हालत, सुनसान जगह देखिए, बुलवार रोड जहाँ पे कदम डालने के लिए भी रास्ता नहीं होता था, वो सुनसान रोड देखिए। तो ये है कश्मीर की हालत। लेकिन फिर भी हमने देखा, हम सलाम करते हैं उन टूरिस्टर्स को, सैल्यूट करते हैं उनको जो फिर से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से वीडियोस बाहर भेज रहे हैं कि नहीं भाई आप आइए, यहाँ पे नॉर्मल है सब, यहाँ पे ठीक है, आइए। हम भी गुजारिश करेंगे लोगों से कि जो आपको गोदी मीडिया दिखा रही है उसकी तरफ मत जाइए, कश्मीर खुद से आइए, कश्मीर एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ आपको सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे हम कश्मीरी हमेशा आपके साथ हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। तो ये मैसेज रहेगा मेरा। प्रशांत जी, आप तो लगातार देख ही रहे हैं यहाँ का माहौल किस तरीके का है, श्रीनगर का हो चाहे पहलगांव की बात की जाए, तो फिलहाल तो सड़कें खाली दिखाई दे रही है, बोट्स भी यहाँ पर खड़ी हैं, किस तरीके से पर्यटक जो हैं थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, पर्यटक इतने कम नहीं है जितना बताया जा रहा था, जितना कहा जा रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि माहौल किस तरीके का है? पर्यटक यहाँ पे आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं। अभी जहाँ हम लोग खाना खा रहे थे वहाँ भी कई फैमिलीज, महाराष्ट्र से आई हुई फैमिलीज थी, उड़ीसा से आए हुए लोग थे। तो टूरिस्ट तो आ रहे हैं, लेकिन हाँ उस घटना का एक इम्पैक्ट है। और जो हमारी बगल की मेज में खाना खा रहे थे, एक मराठी परिवार था, वो तो 24 या 25 तारीख को चले वहाँ से, यानी खबर आ चुकी थी, उसके बाद भी आए। तो ये बड़ा अच्छी बात है कि हमारे देश के लोगों में अभी हौसला है और लोग कश्मीर घूमना चाहते हैं। कुछ खबरें जरूर आ रही हैं कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट को फिलहाल के लिए बंद किया गया है, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट बहुत सी ऐसे जगहों पे हैं जहाँ पे अभी सिक्योरिटी फोर्सेस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। आपको याद होगा कल पहलगाम में भी जहाँ हम गए थे, वहाँ भी ऊपर के जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। तो इसलिए उन जगहों को फिलहाल अभी रोका गया है, क्योंकि वहाँ पे देखिए ये हादसा हुआ है बड़ा, तो इन आतंकवादियों को पकड़ना भी है, इसकी जांच भी जरूरी है। तो वो सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम तो करेंगी, उसके लिए हो सकता है कि कुछ टूरिस्ट स्पॉट थोड़े समय के लिए रोके गए हों। जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जहां हम अभी खड़े हैं, डल लेक, वो खुला हुआ है और वहां टूरिस्ट नहीं है। यहाँ पे जो शिकारा के लोग हैं बात करने में डर रहे हैं। इनके साथ क्या हुआ है कि मैं बहुत समय से कश्मीर आता रहा हूँ। ये शिकारा वाले लोग, जब कश्मीर में बहुत अशांति थी, बहुत आतंकवाद था, पत्थरबाजी थी, इनकाउंटर होते थे, लाल चौक में घटनाएं आतंकवाद की होती थी, बम ब्लास्ट होते थे, उस वक्त भी ये शिकारा वाले और डल लेक में जो लोग हैं, ये इंडियन मेन स्ट्रीम के साथ होते थे। ये कभी भी उनके साथ नहीं हुए उस नैरेटिव के साथ, जबकि एक नैरेटिव जो प्रो पाकिस्तानी नैरेटिव था वो था यहाँ, उसमें कोई गुनाह, कोई उसमें इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये डल लेक के लोग नहीं थे उसमें, क्योंकि ये हमेशा से जो रेस्ट ऑफ इंडिया से टूरिस्ट आते हैं उससे सबसे करीबी रिश्ता इन शिकारा वालों का होता है। तो ये लोग हमेशा से एक बड़े बैलेंस व्यू रखते थे। लेकिन इनके साथ भी क्या हुआ, किसी ने टीवी में इंटरव्यू लिया इनका, वो एक वीडियो क्लिप काट के कुछ उसका जैसे होता है डॉक्टर वीडियो बना के वो वायरल हो जाती कोई चीज, तो डर है। फिर उसके बाद हम तो इनका इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है, उसको इन्हें झेलना होगा। इसलिए डर बहुत है, इसलिए बात भी नहीं करें। मैं कई बार बात करने से कतरा रहे हैं, कोशिश की है,
चिंता की बात यह है, देखिए जो कश्मीरी यूथ है, आप देखिए यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था कि 10% से ऊपर जीडीपी में टूरिज्म का कंट्रीब्यूशन है और उसमें 12-15% की ग्रोथ है पिछले 3-4 सालों में। पिछले साल 2,60,00,000 टूरिस्ट आए। अब सोचिए कि टूरिज्म के सीजन का क्या है, अप्रैल से अक्टूबर नवंबर तक का, उसके बाद बर्फ आ जाती है, तो उस वक्त तक का ये सीजन है। और सीजन की शुरुआत में अगर इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो जाता है जिसमें 26 लोगों की जाने गई, जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट नहीं आ रहा है और उससे नुकसान। 2,63,00,000 पिछली बार आया था, इस बार उम्मीद हो रही थी कि ज़्यादा आएगा, लेकिन देखते हैं कि कैसे सरकार, जम्मू कश्मीर की केंद्र सरकार और देश के नागरिक इसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पे जो इकॉनमी है वो रिवाइव कर रही थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा 1% से पिछले कुछ सालों में, और स्टार्टअप में 600% की ग्रोथ है। शायद ही भारत के कोई राज्य होंगे जहाँ स्टार्टअप में 600% की ग्रोथ है। यानी यूथ नए बिजनेस, न्यू इकॉनमी, डिजिटल इकॉनमी में जा रहा है। और अगर यहाँ पे अब अनएम्प्लॉयमेंट आता है इस हादसे की वजह से, तो फिर एक संदेह है कि वो स्थितियाँ वापस आ सकती हैं जो पहले थी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो कश्मीर का टूरिज़्म है वो बढ़ता रहे, लोगों को रोज़गार मिलता रहे, यहाँ पे इकॉनमी इनकी चलती रहे, तो जो ध्यान भटकाने की कोशिश आतंकवादियों का असली मकसद है उसमें वो कामयाब हो जाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रशांत जी ने बोला कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानियों की तरफ से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है इस हमले के द्वारा। और ऐसी ही और भी खबरों के साथ हम हाजिर रहेंगे फिर से, लेकिन फिलहाल अभी हम जाएंगे अंदर और वहाँ का भी नजारा आपको दिखाएंगे कि इस तरीके से अंदर का माहौल जो है, जो डल लेक है, डल लेक के अंदर जो बस्ती बसी हुई है वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका क्या कहना है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।